Good morning everyone, this is Jatin Sachdeva and I welcome all of you to this YouTube channel. Guys, in my previous lectures I taught you about 15 Latin and French phrases which are frequently used in English language. Besides, in one of my lectures I taught you how to avoid the word very and what are the advantages of removing the word very from your language. Guys, in this lecture I'm going to teach you what is an affix. But before I move on, let me briefly describe what is an affix. Affix is actually a letter or a group of letters which is added either before the word or at the end of the word to change its meaning. जी हाँ guys, affix एक letter होता है या फिर एक group of letters होता है which is added, या तो जिसको वर्ड के पहले लगाया जाता है या वर्ड के बाद में लगाया जाता है उसका मीनिंग चेंज करने के लिए. दैट इज एक्चुअली कॉल्ड अफिक्स. उसको क्या बोलते हैं गाइस? अफिक्स बोलते हैं. देखिए, अफिक्स हैज टू पार्ट्स. अफिक्स के दो पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज प्रीफिक्स एंड सेकंड वन इज सफिक्स. प्रीफिक्स आपने सुना होगा गाइस, यू मस्ट हैव बीन टोट बाय योर टीचर्स इन योर क्लासेस कि प्रीफिक्स क्या होता है. प्रीफिक्स भी गाइस एक लेटर होता है और अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच इज एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप विजिबल से पहले IN लगा देंगे तो इट विल बिकम इनविजिबल एंड इट विल चेंज इट्स मीनिंग. सो दैट विल बिकम प्रीफिक्स. ऑन द अदर हैंड गाइस, सफिक्स क्या होता है? सफिक्स इज एक्चुअली अ लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच इज एडेड एट द एंड ऑफ द वर्ड. जिसको हम कहाँ एंड करते हैं गाइस? कहाँ प्लेस करते हैं? एट द एंड ऑफ द वर्ड प्लेस करते हैं. तो गाइस, इसके बारे में और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे आज हम लेक्चर में. चलिए, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम, लेट्स मूव ऑन टू आर. गाइस, वी आर गोइंग टू कवर दिस वीडियो इनटू टू पार्ट्स और आज वाले पार्ट में हम सिर्फ किसको डिस्कस करेंगे गाइस? प्रीफिक्सेस को. प्रीफिक्सेस, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, प्रीफिक्स जो होते हैं वो वर्ड से पहले लगते हैं. और आज का जो फर्स्ट प्रीफिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं गाइस, दैट इज सब. SUB. और सब जब किसी वर्ड के आगे लग जाता है गाइज, इट मीन्स उसका वर्ड का मीनिंग कहीं ना कहीं अंडर या बिलो से कनेक्टेड हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, सबमरीन. सबमरीन का मतलब होता है गाइज एन अंडर वाटर वेसल. एक जहाज जो पानी के अंदर चलता है गाइज, दैट इज कॉल्ड सबमरीन. ऐसे ही जब टाइटल के आगे हम सब लगा देते हैं तो इट बिकम सब टाइटल. करेक्ट? और टाइटल जो होता है वो सब टाइटल से ऊपर होता है. इन शॉर्ट, सब टाइटल हमेशा नीचे आता है. तो इसका भी कहीं ना कहीं कनेक्शन बनता है किससे? अंडर या बिलो से. और तीसरा जो वर्ड है दैट इज सटल. सटल इज एक्चुअली डिफिकल्ट टू परसीव. ऐसा वर्ड, ऐसी चीज जिसको समझने में मुश्किल हो गाइस, दैट इज कॉल्ड सटल. तो कहीं ना कहीं सब का कनेक्शन किससे है गाइस? या तो अंडर से है या बिलो से है. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल भी गिवन है. My mobile phone was accidentally submerged in water. I guess I need a new one. तो कहीं ना कहीं दिखाया गया कि उसका जो मोबाइल फ़ोन है वो पानी के अंदर गिर गया है. गॉट द पॉइंट? तो सब का मतलब क्या है गाइस? अंडर या बिलो. जब आप सब लगा देंगे किसी वर्ड के आगे तो वो बन जाएगा अंडर या बिलो. गॉट द पॉइंट गाइस? लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड वन. सेकेंड वन इज पैरा. पैरा जब किसी वर्ड के आगे लग जाता है गाइस तो इसके क्या मीनिंग निकलते हैं? इसका मीनिंग निकलता है बिसाइड, नियर और सिमिलर टू. या तो पास में या सिमिलर टू, जब भी पैरा लग जाए. फॉर एग्जाम्पल, जो पहला वर्ड है दैट इज पैरेलल. पैरेलल जिसका मतलब होता है लाइंग इवनली साइड बाय साइड. जो चीज़ साइड बाय साइड हो, जो एग्जाम्पल साइड बाय साइड हो, दैट इज कॉल्ड पैरेलल. वी हैव गॉन थ्रू दिस वर्ड इन मैथमेटिक्स. हमने मैथमेटिक्स में इस वर्ड को पढ़ा. सेकेंड वन इज पैराफ्रेज. पैराफ्रेज का मतलब होता है टू एक्सप्लेन यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स. यानी यहाँ पर जो पैरा है वो सिमिलर टू का काम कर रहा है. थर्ड वन इज पैरा लीगल, विच मीन्स समवन हु असिस्ट अ लॉयर. जो लॉयर को असिस्ट करे, जो उसके साथ खड़ा रहे, दैट इज कॉल्ड पैरा लीगल. गॉट द पॉइंट गाइस? सो पैरा जो प्रीफिक्स है, इसके मतलब क्या होते हैं गाइस? बिसाइड, नियर और सिमिलर टू. लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड स्लाइड गाइस. थर्ड स्लाइड में हम देखते हैं एक प्रीफिक्स का यूज किया गया, दैट इज हाइपर. HYPER. हाइपर का मीनिंग क्या होता है गाइस? एक्सट्रीमली, ओवर जिसको बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट जो वर्ड है दैट इज हाइपरबली. HYPERBOLE. इट इज नॉट हाइपरबोल गाइस, इट इज हाइपरबली. और हाइपरबली का मतलब होता है एन एग्जैजरेटेड कमेंट और स्टेटमेंट.
एक ऐसी स्टेटमेंट जिसको एक्सट्रीमली बढ़ा चढ़ा के बताया जाए, दैट इज कॉल्ड hyperbole guys. In fact, it is one of the poetic devices used in class 10th and 12th as well. नेक्स्ट वन इज हाइपरवेंटिलेट. हाइपरवेंटिलेट का मतलब होता है टू ब्रीद वेरी रैपिडली, बहुत तेजी से, बहुत एक्सट्रीमली स्पीड से, बहुत एक्सट्रीम स्पीड से ब्रीथ करना गाइस, दैट इज कॉल्ड हाइपरवेंटिलेट. एंड द थर्ड वन इज हाइपर क्रिटिकल, विच मीन्स एक्सट्रीमली सिवियर इन जजमेंट, जो बहुत सिवियर हो जजमेंट में, दैट इज कॉल्ड हाइपर क्रिटिकल गाइस. इन शॉर्ट, ये जो हाइपर है इट इज़ बीइंग यूज्ड एज ए प्रीफिक्स हेयर और इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली. तो अभी तक हम 3 कर चुके हैं गाइस. सब जिसका मतलब होता है अंडर या बिलो. सेकेंड हमने किया पैरा जिसका मतलब होता है बिसाइड, नियर और सिमिलर टू. एंड द थर्ड वन दैट वी हैव डन टुडे इज हाइपर विच मीन्स एक्सट्रीमली. जब इन प्रीफिक्सेस को आप किसी वर्ड के आगे लगा देंगे तो ये मीनिंग बदल के रख देंगे पूरे वर्ड के वर्ड का. लेट्स मूव ऑन टू फोर्थ वन दैट इज सर. SUR. सर का मीनिंग होता है गाइस above or additional. Above or additional. For example, surcharge. Surcharge आप सभी ने सुना होगा guys. An additional charge is called surcharge. यानी एक रेगुलर चार्ज के आगे जब आप थोड़ा सा चार्ज ऊपर लगा देते हैं, that becomes surcharge. Second word is surplus. Surplus is more than needed. Got it? जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा हो तो that is called surplus. विच मीन्स यहाँ पर सर जो है वो अबव का काम कर रहा है. नेक्स्ट वन है सरियल. सरियल का मतलब होता है बियॉन्ड व्हाट इज बिलीवेबल, यानी आपकी सोच से बहुत ऊपर, बहुत अबव, दैट इज कॉल्ड सरियल. गॉट द पॉइंट गाइस. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन गाइस. नेक्स्ट वन इज सुपर. सुपर जहाँ लग गया तो उसका मतलब क्या बनेगा गाइस? ओवर एंड अबव, यानी हद से ज़्यादा, हद से ज़्यादा. फॉर एग्जाम्पल सुपरफ्लुअस. सुपरफ्लुअस का मतलब होता है मोर देन नीडेड. जैसे हमने सरप्लस पढ़ा था गाइस, ऐसे ही क्या है सुपरफ्लुअस है. सुपरफ्लुअस का मतलब होता है जब आपके पास कोई भी चीज़ नीड से ज़्यादा हो, दैट इज सुपरफ्लुअस. नेक्स्ट वन इज सुपर इम्पोज. सुपर इम्पोज का मतलब होता है टू प्लेस ऑन द टॉप ऑफ, किसी भी चीज़ के ऊपर कुछ लगाना, दैट इज कॉल्ड सुपर इम्पोज. और थर्ड वन विच इज़ वेरी कॉमन, एवरीबडी हैज़ हर्ड इट समवेयर और द अदर, दैट इज सुपरलेटिव. सुपरलेटिव का मतलब होता है गाइस दैट इज सुपीरियर. 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव. जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, तो जो टॉलेस्ट है दैट इज सुपरलेटिव, यानी सबसे ऊपर जो होता है दैट इज कॉल्ड सुपरलेटिव. अबव का सेंस दे रहा है यहाँ पे. गॉट इट. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन गाइस, दैट इज पोस्ट. सो द नेक्स्ट वन इज पोस्ट. जब गाइस पोस्ट एज ए प्रीफिक्स यूज होगा तो वो किसका मीनिंग देगा, वो क्या मीनिंग कन्वे करेगा? वो मीनिंग करेगा बिहाइंड और आफ्टर का, बिहाइंड और आफ्टर का. फॉर एग्जाम्पल पॉस्थ्यूमस. पॉस्थ्यूमस का मतलब होता है गाइस हैपनिंग आफ्टर समवंस डेथ, यानी किसी की मौत के बाद हो रहा है. तो यहाँ पर जो पोस्ट वर्ड है वो आफ्टर का सेंस दे रहा है. ऐसे ही आपने एक वर्ड सुना होगा दैट इज कॉल्ड पोस्ट पेड. पोस्ट पेड का मतलब होता है पहले आप यूज कीजिए, बाद में पे कीजिए. तो बिहाइंड और आफ्टर की सेंस देगा कौन सा प्रीफिक्स गाइस? पोस्ट. फॉर एग्जाम्पल पोस्ट स्क्रिप्ट. पोस्ट स्क्रिप्ट क्या होती है गाइस? अ नोट दैट इज रिटन एट द एंड ऑफ अ लेटर. अ नोट रिटन एट द एंड ऑफ द लेटर इज कॉल्ड पोस्ट स्क्रिप्ट. करेक्ट. और पोस्टीरिटी क्या होती है गाइस? द फ्यूचर जनरेशन, यानी जो आफ्टर जनरेशन से जो आने वाली जनरेशन है. तो पोस्ट जो वर्ड है गाइस वो देगा किसकी सेंस? बिहाइंड और आफ्टर की. ऐसे ही एक और वर्ड होता है पोस्ट मॉर्टम. पोस्ट मॉर्टम यानी डेथ के बाद जो एग्जामिनेशन होता है गाइस, दैट इज कॉल्ड पोस्ट मॉर्टम. गॉट इट. नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन दैट इज प्री. प्री से सबसे पहले याद आता है, प्री का मतलब होता है गाइस बिफोर, अर्लियर, इन फ्रंट ऑफ. और द मोमेंट वी टॉक अबाउट प्री वी गेट अ वर्ड इन आवर माइंड दैट इज कॉल्ड प्रीपेड. प्रीपेड, जब आपको कोई भी चीज़ यूज़ करने से पहले पे करना पड़े, दैट बिकम्स प्रीपेड. फॉर एग्जाम्पल प्रीपेड मीटर, प्रीपेड रिचार्ज. यहाँ भी एग्जाम्पल देख लेते हैं. पहला क्या है? प्रेडिक्ट. प्रेडिक्ट में प्री है गाइज, यानी पहले से ही किसी चीज़ को प्रेडिक्ट कर देना, उसकी भविष्यवाणी कर देना, दैट इज कॉल्ड प्रेडिक्ट. ऐसे ही है प्री स्कूल. प्री स्कूल का मतलब है गाइज जो आपके क्रैचेज होते हैं, जो आपके प्ले स्कूल्स होते हैं, दे आर कॉल्ड प्री स्कूल्स, यानी स्कूल आने से पहले एक छोटा जो स्कूल होता है गाइस, दैट इज कॉल्ड प्री स्कूल. थर्ड वर्ड इज प्री मैच्योर. प्री मैच्योर का मतलब क्या होता है गाइस?
बिफोर रीचिंग मेच्योरिटी से पहले जो स्टेज आती है दैट इज कॉल्ड प्री मैच्योर. गॉट द पॉइंट? क्लियर है गाइस? तो प्री का मतलब होता है बिफोर, अर्लियर, इन फ्रंट ऑफ. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन गाइस, दैट इज पॉली. पॉली का मतलब होता है गाइस मेनी. एक वर्ड मैंने बहुत बार पढ़ा है, दैट इज पॉलीग्लॉट. पॉलीग्लॉट इज समवन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेजेस. जहां भी आपको पॉली वर्ड दिख जाए गाइस तो इट इज अंडरस्टूड कि कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन मेनी से. फॉर एग्जाम्पल पहला वर्ड है पॉलीक्रोम. पॉलीक्रोम का मतलब होता है गाइस समथिंग दैट इंक्लूड्स मेनी कलर्स. जिसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉलीक्रोम. नेक्स्ट वन इज पॉलीगन. पॉलीगन अ शेप विद मेनी साइड्स. जिसमें बहुत सारी साइड्स होती हैं तो दैट बिकम्स पॉलीगन. लास्ट वन इज पॉलीसेमस. पॉलीसेमस क्या होता है गाइस? हैविंग मल्टीपल मीनिंग्स. एक ऐसा वर्ड या ऐसी चीजें जो एक से ज्यादा मीनिंग कन्वे करे, बहुत सारे मीनिंग करे, तो दैट इज कॉल्ड पॉलीसेमस. तो इन टोटलिटी, इन टोटो अगर हम बात करें तो पॉली कन्वेज अ मैसेज दैट इज मेनी. जहां पॉली दिख जाए तो इट इज अंडरस्टूड कि उसके अंदर कहीं ना कहीं मेनी वर्ड्स का यूज, मेनी वर्ड कहीं ना कहीं आएगा. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन गाइस, सेमी. ये भी आपने सुना होगा सेमी फाइनल. सेमी जो वर्ड है गाइस, इट व्हेन इट इज यूज्ड एज ए प्रीफिक्स, इट कन्वेज द मीनिंग ऑफ हाफ एंड पार्शियल. हाफ एंड पार्शियल कन्वे मीनिंग करता है गाइस सेमी. फॉर एग्जाम्पल सेमी फाइनल का मतलब होता है हाफ फाइनल. आई मीन इट इज नॉट फाइनल. फाइनल से जो पहले वाला मैच होता है दैट इज सेमी फाइनल. फॉर एग्जाम्पल सेमी एनुअल. सेमी एनुअल का मतलब होता है गाइस एवरी हाफ ईयर और 6 months. सेमी लग गया तो हाफ मीनिंग है. नेक्स्ट वन इज सेमी फॉर्मल. सेमी फॉर्मल मीन्स नॉट हाईली फॉर्मल, यानी पार्शली फॉर्मल हो. गॉट द पॉइंट? एंड थर्ड वन इज सेमी सर्कल. सेमी लग गया तो इसका मतलब है गाइस हाफ अ सर्कल. आपने सेमी ऑटोमेटिक मशीन भी सुनी होगी गाइस. मशीन दैट इज नॉट फुली ऑटोमेटिक इज एक्चुअली सेमी ऑटोमेटिक. गॉट द पॉइंट? सेमी का मतलब हाफ ऑटोमेटिक एंड हाफ मैनुअल. गॉट द पॉइंट? तो सेमी का मीनिंग होता है गाइस हाफ और पार्शियल. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन गाइस. नेक्स्ट वन इज डिस. DIS. आपने सुना होगा डिसएडवांटेजेस, डिसअग्री. तो डिस जहां वर्ड लग जाएगा समझ लेना वो नेगेटिव है. नेगेटिव मतलब वो नोट का मीनिंग कन्वे करेगा. फॉर एग्जाम्पल डिसअग्री. जब आप किसी बात से अग्री ना करें तो यू कैन राइट इट एज डिसअग्री. आई डिसअग्री टू दिस स्टेटमेंट. गॉट इट? तो डिस का मतलब नेगेटिव होता है. डिसअपॉइंट, जहां नेगेटिव फीलिंग आए वहां भी आपको क्या यूज करना है? डिस यूज करना है. डिसऑनेस्ट, वन हु इज नॉट ऑनेस्ट इज कॉल्ड डिसऑनेस्ट. तो डिस किसका मीनिंग कन्वे करेगा गाइस? नॉट का मीनिंग कन्वे करेगा. लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट स्लाइड ऑफ टुडे. आज की लास्ट स्लाइड की बात करते हैं गाइस, दैट इज इन. गाइस जब इन यूज होगा एज ए प्रीफिक्स तो वो भी नोट का मीनिंग कन्वे करेगा. गॉट इट? फॉर एग्जाम्पल इनएविटेबल. इनएविटेबल का मतलब होता है जिसको टाला ना जा सके. डेथ इज एविटेबल. डेथ इज एविटेबल, ये बिल्कुल गलत होगा गाइस. राइट सेंटेंस इज डेथ इज इनएविटेबल. डेथ को कोई टाल नहीं सकता. लेट्स हैव अ लुक एट सम ऑफ द एग्जांपल्स गाइस. पहला जो एग्जांपल है दैट इज इनविजिबल. इनविजिबल मतलब दैट इज नॉट विजिबल, तो नॉट अंडरस्टूड है. इनकन्वीनियंट इज दैट इज नॉट कन्वीनियंट. तो इन और डिस अभी तक हमने दो किए, दोनों का मतलब क्या आ रहा है? नॉट आ रहा है. और लास्ट जो वन है दैट इज इनफाइनाइट. इनफाइनाइट का मतलब होता है दैट हैज नो एंडिंग. इसमें भी कहीं ना कहीं नो का मीनिंग आएगा. गॉट द पॉइंट गाइस? सो ये जो प्रीफिक्सेस हैं आप इनको गो थ्रू कीजिए. आप you can look up the words in the dictionaries which begin with these prefixes and you can easily figure out most of the words with the help of their prefixes, suffixes and affixes कि उनका meaning क्या होगा. Got the point guys? Before I wind up, I want to tell you everything from the scratch कि आज हमने क्या किया guys. सबसे पहले हमने पढ़ा what is affix. Affix क्या होता है guys? Then we went through prefixes, then we went through suffixes. suffixes पढ़ा आज हमने. और आज के लेक्चर में हम सिर्फ क्या डिस्कस कर रहे हैं? prefixes. जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे suffixes. तो पहला जो प्रीफिक्स हमने गो थ्रू किया था गाइज आज, दैट इज सब. सब का मतलब मैं फिर बता रहा हूं आपको, सब का मतलब होता है अंडर या बिलो. सेकंड हमने गो थ्रू किया था पैरा. पैरा का मतलब होता है बिसाइड, नियर और सिमिलर टू.
Third one that we discussed today was hyper. Hyper का मतलब होता है extremely. Fourth one we discussed was sir, which means above and additional. Fifth one we discussed was super, which means over and above. Sixth one we discussed was post, which means behind or after. Seventh one we discussed was pre means before, earlier, in front of. Eighth one we discussed was poly, which means many. Ninth one we discussed was semi, which means half or partial. 10th one we discussed was dis, which means not. And the final one, but not the least one we discussed was in, which means not. तो हमने 11 prefixes पढ़ लिए हैं guys. All you need to do is, आपको करना क्या है guys, 11 के 11 prefixes को use करके देखना है, and you need to make at least 10 words using these prefixes. Got the point guys? Let me elaborate in Hindi. आपको करना क्या है guys as a homework, आपको 11 के 11 prefixes अपनी notebook में लिखने. On every prefix, या with the help of every prefix, you need to make at least 10 words. यानी 11 into 10. At the end of the day, you will have 110 words with you, which can enrich and add beauty to your language. Got the point, guys? That was all about today's lecture, which was on affixes, which was on prefixes and suffixes. I hope you would have got a fair enough idea what the lecture is all about. Before I wind up, before I take a leave from you guys, I want you to make a note of all these affixes in your fair notebook. Got the point, guys? Okay. Thank you very much. Have a nice day.